आज हम लोग चालू करेंगे बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 के 10th लेक्चर। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पोटेंशियल के बारे में थोड़ा बहुत बात किया था। आज बेसिकली चालू कर रहा हूँ एक इलस्ट्रेशन से, एक पोटेंशियल एनर्जी के इलस्ट्रेशन से चालू करते हुए धीरे धीरे पोटेंशियल खत्म करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा डायपोल। इलेक्ट्रो पोटेंशियल खत्म करके डायपोल, ऐसा ना। पहला क्वेश्चन, एक पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो कैसे आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे और एक प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, प्लस क्यू है। ऐसे बहुत सारे चार्जेस है, माइनस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस है। और किसी भी दो चार्जों के बीच सेपरेशन है, मान लीजिए ए। आपको पूछा गया है ये टोटल सिस्टम का टोटल एनर्जी कितना है। मतलब ये ऐसे इनफाइनाइट चार्जेस है, यहाँ पर भी इन्फिनिटी और यहाँ पर भी इन्फिनिटी, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना है। मतलब सिस्टम मतलब एक चार्ज का टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना है। बॉकेट एक इन्फिनिट नंबर ऑफ चार्जेस है। या आप ऐसे क्वेश्चन भी गिवन हो सकता है, इसको अगर रिमूव कर देंगे, इसका अगर मास मान लीजिए m है, तो इसका वेलोसिटी कितना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसको अगर रिमूव करेंगे तो इसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड टू द काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए इसको ओरिजिन मान लेते हैं और इसके राइट में और लेफ्ट में ऐसे चार्जेस है। अच्छा, कोई भी दो चार्जों के बीच सेपरेशन है तो उसके राइट में टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना है। देखिए के प्लस और माइनस मतलब क्यू। अच्छा, एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं है, विच साइन ऑफ इसको बताएगा। प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू बाई ए। फिर दूसरे के लिए के प्लस क्यू इंटू प्लस क्यू बाई ए। फिर तीसरे के लिए के प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू बाई ये 2a, ऐसे इन्फिनिटी तक है। ऐसे दो साइड में है, तो ऐसे कर दिए, यू कितना हो गया 2k क्यू स्क्वायर बाई ए, माइनस ले लिया तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3, ऐसा लॉन टू यू 2k क्यू स्क्वायर बाई ए लॉन टू ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है, उसको कन्वर्ट कर दो काइनेटिक एनर्जी और डाल दीजिए 2k क्यू स्क्वायर बाई ए लॉन टू इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर माइनस नहीं लेंगे, सिर्फ वैल्यू लेंगे, इससे वेलोसिटी वैल्यू आ जाएगा v इक्वल टू रूट 4k क्यू स्क्वायर बाई ए लॉन टू एम नीचे। ऐसा ऐसे इनफाइनाइट रीड्स भी गिवन हो सकता है, आप एक एक से लिखिएगा, आराम से निकल जाएगा। अच्छा, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ऐसा कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई भी एक 1977 या कुछ भी नंबर गिवन हो सकता है, इतने साइड्स वाले पॉलीगॉन है ऑफ साइड रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन मतलब साइक्लिक होगा। ठीक, आपको बोला गया है कि one charge is removed and after a long time other charge is removed and difference of their kinetic energy equal to k, value of each चार्ज कितना है। ठीक है, अच्छा कैसे निकालेंगे देखिए। मान लीजिए कोई भी पॉलीगॉन है, तो जब पॉलीगॉन सबसे पहले था तो ऐसे बहुत सारे 1977 चार्जेस था और हर एक की सेपरेशन ए ऐसा। तो यहाँ पे पहले इसको उड़ाएंगे तो इसका जितना पोटेंशियल एनर्जी था that will be converted to the kinetic
तो पहले का काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v1 स्क्वायर, क्या उतना हो जाएगा हाफ। ठीक है, उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था। अच्छा, इसका टोटल कितना होगा, देखिए हम तो पूरा सिस्टम का नहीं निकाल रहे, इसका निकाल रहे। इसका कितना होगा k q स्क्वायर बाई a, a1 इसको a1 मान लेते हैं, फिर a2, फिर a3, मतलब पहले से डिस्टेंस a1 जो कि a है, फिर से डिस्टेंस a2, फिर से डिस्टेंस a3, फिर से डिस्टेंस a4, फिर से डिस्टेंस a5, ऐसे ही। और लास्ट वाले से डिस्टेंस जो कि a n-1 जो कि बेसिकली a है। तो पहले का है a, फिर का है k q स्क्वायर बाई मालूम है कितना है a1 या a2 मान लीजिए, इसको a1 को इसको a1 लिख देते। ऐसे करते हुए k q स्क्वायर बाई a n-1, ये पहले जिसको उड़ाएंगे उसका इतना होगा। ठीक, फिर उसके एडजेसेंट वाले को जब उड़ाएंगे, जब उसके एडजेसेंट वाले को उड़ाएंगे तब उसका हाफ m v2 स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, उसका कितना कितना होगा। उसका देखिए एक तो बाहर निकल चुका है, तो ऑलरेडी यहाँ पे कितना आ जाएगा a n-2, तो k q स्क्वायर बाई a1, इसका भी a1 मतलब है a1 k q स्क्वायर बाई a2, ऐसे करते हुए k q स्क्वायर बाई a n-2। तो इनका डिफरेंस कितना है, देखिए इससे पहले k q स्क्वायर बाई a n-2 था, मतलब इसका डिस्टेंस मान लीजिए, तो हाफ m v1 स्क्वायर माइनस हाफ m v2 स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट मारेंगे तो इस तक पूरा काट के सिर्फ ये बचा रहेगा k q स्क्वायर बाई n-1, तो ये n-1 क्या करते k q स्क्वायर बाई a, मतलब 1/4π0 q स्क्वायर बाई a। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है मेरा k 1/4π0 q स्क्वायर बाई a, तो चार्जों का वैल्यू 4π0 a है। ऐसा बहुत भी सवाल है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सम लेंगे, फिर चालू करेंगे पोटेंशियल का डिस्कशन। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कुल चार्ज है, यहाँ पे और प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ से दोनों का ही डिस्टेंस मान लीजिए ये है। अच्छा, यहाँ से एक -q m मास को u वेलोसिटी से छोड़ा गया। ठीक है, बेसिकली माइनस पे खींचा आ रहा है दोनों साइड से ऐसे, क्योंकि दोनों डिस्टेंसेस सेम है तो इसमें नेट फोर्स 0 है, तो हर एक पॉइंट पे नेट फोर्स 0 होगा, मतलब ऐसे और ऐसे, मतलब ऐसे नेट फोर्स 0 नहीं होगा, मतलब ये बेसिकली ऑसिलेटिंग होगा। ये ऐसे जो दो कंपोनेंट होगा, मतलब मान लीजिए यहाँ पे आया है, ये जो दो कंपोनेंट होगा ये दोनों इक्वल आउट हो जाएगा, ये माइनस है तो ऐसे खिंचाई आएगा, तो ऐसे उससे हर तरफ खिंचाई आएगा। आपको पूछा गया है ये मैक्सिमम कितना दूर तक ट्रेवल कर सकता है, मैक्सिमम कितना दूर तक ये ट्रेवल कर सकता है अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, आपको पूछा गया है मैक्सिमम एक्सिस्टेंस वहां से ट्रेवल कर सकता है। तो अब देखिए ये पॉइंट को ए पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट को बी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, तो ए पॉइंट पे इसका टोटल एनर्जी कितना है, टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जाके रुक रहा है तो सिर्फ और सिर्फ कितना रहेगा, सिर्फ और सिर्फ रहेगा पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे P at A प्लस P at A, P at B प्लस P at B, तो P at A कितना है k q स्क्वायर, यहाँ पे माइनस
बाई ए ऐसे दो है टू प्लस हाफ है यू स्क्वायर। और पी एंड बी कितना है? पी एंड बी यहाँ पर देखिए ए क्यू स्क्वायर यू तो ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टू प्लस ए एंड बी कितना है? 0। तो हाफ एन यू स्क्वायर इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई सॉरी के क्यू स्क्वायर कौन लेते हैं? टू 1 बाई ए माइनस 1 बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो इसको सॉल्व करके टेन यू स्क्वायर इक्वल टू 4k क्यू स्क्वायर 1 बाई ए 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करके अपन एक्स को निकालेंगे। ठीक, इससे ऐसा कुछ आएगा। बेसिकली इसको अलग कर देते हैं एम यू स्क्वायर माइनस 4k क्यू स्क्वायर बाई ए माइनस 4k क्यू स्क्वायर बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरा 4k क्यू स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई ए 4k क्यू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अपना डिफरेंस मार देंगे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू तो पूरा चीज यहाँ पर डाल देंगे 4k क्यू स्क्वायर ए 4k क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ए। फिर इसको सॉल्व करके एक्स ऐसे निकाला जाएगा। पूरा किसका स्क्वायर हो जाएगा? फिर एक्स आ जाएगा मेरा अंडर रूट 4k क्यू स्क्वायर बाई ए फिर क्यू स्क्वायर माइनस 10 यू स्क्वायर ए होल स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इसका रूट। ऐसा आंसर कुछ भी। अच्छा, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे डिफरेंट सवाल मिल सकता है आपको। हम लोग जब बेसिकली टर्मिनल प्रॉब्लम करेंगे तभी ये काइनेटिक पोटेंशियल ये लगाएंगे। जब हम सेल्फ एनर्जी के बारे में सीखेंगे तब भी इसको लगाएंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें आता रहेगा। अच्छा, अब देखिए हम लोगों ने बेसिकली पोटेंशियल का जब डिस्कशन चल रहा था तो पोटेंशियल इनटू पॉइंट चार्ज निकाले थे। तो पोटेंशियल इनटू पॉइंट चार्ज के लिए क्या था? क्यू चार्ज के लिए आर डिस्टेंस पर बराबर पोटेंशियल था k3 बाई आर ये था। और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए R1 माइनस R2 ऐसा कुछ है। पोटेंशियल हमेशा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किस डायरेक्शन पे रहेगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब ऐसा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे V1 है यहाँ पे V2 है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो कितना हो जाएगा? V1 माइनस V2 इक्वल टू A इंटू D। अगर उल्टे में बोलना होता तो V2 माइनस V1 हो जाता माइनस A इंटू D। ठीक, तो ये एक्चुअली वो फॉर्मूला है dV इक्वल टू माइनस E डॉट dr। ठीक, ऐसा। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये बेसिकली लगाएंगे जब अगर यूनिफॉर्म फील्ड होगा और ये बेसिकली लगाएंगे जब अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगा मतलब वैरिंग फील्ड होगा। ये बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म के लिए लगाएंगे और ये बेसिकली यूनिफॉर्म के लिए लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए पोटेंशियल इक्वल रॉड निकालेंगे, पोटेंशियल इक्वल रिंग निकालेंगे, पोटेंशियल इक्वल डिस्क निकालेंगे और डिफरेंट पोजीशंस निकालेंगे। हम लोग बेसिकली सिलेंडर और स्फीयर्स इसको छोड़ेंगे। इसको बेसिकली गॉस थ्योरम करके उसके चारों के तरफ जितने वेरिएंट्स होते हैं सब सीखेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं पोटेंशियल ड्यू टू uniformly charged rod। देखिए कोई भी रॉड है ऐसा कुछ यहाँ पर मान लीजिए L1 है, यहाँ पर मान लीजिए L2 है। इससे x दूरी पे या r दूरी पे यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल चाहिए। पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? यहाँ पे तो इसका लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन मान लेते हैं लैम्डा
तो यहाँ पे छोटा सा इसका ले लेते हैं, जिसका ले लेते हैं dx, जो कि इस डिस्टेंस पे है। तो इसके लिए यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, तो बड़ा वास्तव में तो dv छोटे से पॉइंट के लिए पोटेंशियल, ये पोटेंशियल छोटे से पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या है, तो भैया उसको लगाएंगे यहाँ पे। तो ये आपका लैम्डा dx अपॉन बड़ा वास्तव में, तो v कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन dv, तो k लैम्डा dx अपॉन बड़ा वास्तव प्लस s स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू कहाँ से कहाँ वैल्यू करेंगे, यहाँ से माइनस से लेकर प्लस तक या इसका ऐसे लिख देते हैं, देखना ऐसे रहेगा 11 से लेके 10 तक, तो माइनस 11 टू 10 टू, अच्छा 0 टू b k लैम्डा ln x प्लस x स्क्वायर माइनस 11 टू प्लस 8 टू k लैम्डा ln L2 प्लस थोड़ा आफ्टर प्लस L2 स्क्वायर माइनस ln माइनस 11 प्लस थोड़ा आफ्टर प्लस L1 स्क्वायर। तो यहाँ पे v का वैल्यू ऐसे आ जाएगा k लैम्डा ln L2 प्लस थोड़ा R2 स्क्वायर R स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर बाई माइनस L1 R स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर, क्या आ जाएगा फॉर्मूला, ठीक ऐसा कुछ। अगर इन्फिनिटी है तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी लगाएंगे, ठीक। अगर इन्फिनिटी है तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी लगाएंगे, ऐसा। अच्छा अब देखिए पोटेंशियल due to uniformly charged arc आर के लिए क्या होगा, सिंपल है, इसका वगैरह निकाला था ये। देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि स्केलर है, तुम्हें कंपोनेंट लेने की टेंशन है नहीं, सिंपल से इंटीग्रेट करके समझ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्योंकि डिस्टेंस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई भी छोटा सा हिस्सा ले लीजिए, छोटे से हिस्से का कितना है लैम्डा आर डी थीटा, ठीक। तो यहाँ पे थीटा एंगल पे डी थीटा, तो डी भी कितना है के क्यू बाई डिस्टेंस सिंपल सा है लैम्डा के आर डी थीटा बाई आर, तो वी 0 टू, अच्छा यहाँ से थीटा टू, यहाँ से तो माइनस 1 से लेके प्लस तक के लैम्डा थीटा टू प्लस थीटा 1। ये अब अगर सेमी सर्कल गिवन है तो सेमी सर्कल के लिए आप सिंपल सा एंगल मार दो, पाई बाई टू आपका आ जाएगा, ये कितना होगा यहाँ पे पाई बाई टू मतलब पाई के लैम्डा, ठीक। अगर कोऑर्डिनेट है तो पाई बाई टू, बहुत सिंपल। अच्छा अब आते हैं potential due to uniformly charged circular ring। देखिए अच्छा डीवी अगर आप डीवी निकाल के मतलब डीवी इक्वल टू माइनस सी करके ये करके भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर सिंपल से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे
आर डिस्टेंस है, इसका रेडियस मान लेते हैं आर। तो यहाँ से छोटा सा एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका लेंथ मान लीजिए dx। तो यहाँ पे इसके लिए पोटेंशियल कितना होगा dv। तो dv कितना है k q, मतलब यहाँ पे लैम्डा dx बाई डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो v कितना है इंटीग्रल dv k लैम्डा dx। अच्छा, यहाँ पे x वेरिएबल है, पूरा dx बिल्कुल पूरा क्या आ जाएगा, पूरा चार्ज पूरा लेता आ जाएगा। यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है k, सॉरी टोटल चार्ज पूरा लैम्डा इनटू 2 पाई। तो यहाँ पे डाल दीजिए पूरा बड़ा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 0 टू 2 पाई आर k लैम्डा 2 पाई आर रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर k क्यूब बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर सेंटर पर निकालना चाहते हैं r को 0 कर दीजिए एट सेंटर, r इक्वल टू 0 कर दीजिए, v कितना आ जाएगा k क्यूब बाई r। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब इससे एक सवाल देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन ऐसा है कि एक रिंग है, जिसका रेडियस r है। ये एक और रिंग है, इसका भी रेडियस r है। इन दोनों के सेंटर से सेपरेशन ये भी r है। इसका चार्ज है q1, इसका चार्ज है q2। a से b तक work done required to displace q charge from a to b। a से b तक अगर एक q चार्ज को लेके जाना है तो कितना वर्क डन होगा। अब देखिए यहाँ पे वर्क डन क्या बताते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। q इससे आपका था dw इक्वल टू q dv, ऐसा था ना, वही तो है। और इसे तो करके इंटीग्रेट करके आया था u इक्वल टू q इनटू v, ये सब आया था। अच्छा, तो यहाँ से तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो va कितना है। अच्छा, a पे पोटेंशियल किन किन की वजह से, a पे पोटेंशियल इसके वजह से और इसके वजह से है। इसके लिए सेंटर पॉइंट और इसके लिए एक्सिस टू पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए k q1 बाई r प्लस k q2 बाई r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर मतलब और रूट 2, और v एट v कितना है k q2 बाई r k q1 और रूट 2। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, a से b की तरफ लेके जा रहे हैं आप, तो वो क्या कितना है w इक्वल टू q vp, वो क्या कितना है, ठीक। तो q इंटू v माइनस vp कीजिए, k बाई r आ जाएगा, यहाँ पे आ गया q1 प्लस q2 बाई रूट 2 माइनस q2 माइनस q1 बाई रूट 2। तो q से r q1 माइनस q2 1 माइनस 1 बाई रूट 2, ये हो गया मेरा आंसर। बहुत ज्यादा इजी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैम इजी है सर। अब पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क के बारे में बात करेंगे।
potential due to uniformly charged disk। अच्छा, अगर बीइंग का एक बार बता देता है आपको, अगर आप ऐसा क्वेश्चन जैसा मैंने एक क्वेश्चन में लिया था कि ऐसा कोई काटा हुआ पोर्शन आपको पूछेगा कि इसके लिए पोटेंशियल कितना है, इस तरीके से आ जाए भैया। मतलब इसका अगर लेंथ है मान लीजिए टी, तो यहाँ पे कितना रहेगा लैम्डा टी, तो यहाँ पर पोटेंशियल इसके लिए यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा इक्वल टू के लैम्डा टी बाई आर। ठीक, बहुत ज्यादा इजी है। और ये टी को आप निकाल सकते हैं आर डी थीटा करके, आर डी थीटा ऐसा कर दें, कुछ भी नहीं है। अच्छा जिसके लिए ध्यान से सुनिएगा, जिसका सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस, एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस निकाल के फिर हम निकालेंगे एट एनी पॉइंट ऑन द एज, और उससे एक अच्छा बढ़िया सा सवाल कर दिया। ठीक है, देखते हैं एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस। देखिए ध्यान से, यहाँ पर पूरा रेडियस मान लीजिए आर है, मैंने छोटा सा आर लिया है जिसका इनर रेडियस आर है, जिसका विड्थ है डी आर, तो इसका टोटल ये कितना है 2 पाई आर डी आर, ये इसका एरिया है, और इसका चार्ज कितना हो गया सिग्मा डी, ये हो गया इसका डी क्यू। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसके लिए यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे क्या है, बेसिकली एक रिंग का फॉर्मूला है, तो डी वी ऑफ दिस इक्वल टू वी ऑफ एलिमेंटरी रिंग। तो वी ऑफ एलिमेंटरी रिंग कितना है, देखिए के डी क्यू बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये डी वी ऑफ दिस है। ठीक है, तो यहाँ पे रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर आता है, कहाँ से यहाँ पे मिलेगा कैलकुलेटर तक डाल दीजिए यहाँ पे, के इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर में हाफ, ये डी वी ऑफ दिस के इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर में हाफ, जीरो से लेकर आर तक, ये तो वी ऑफ दिस कर दीजिए यहाँ पे 2 पाई के सिग्मा, यहाँ पे 2 को अंदर डाल देते हैं तो क्या आ जाएगा डी ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि डी ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक फिक्स है, आर रनिंग है तो 2 आर डी आर आ जाएगा, तो 2 आर डी आर यहाँ पे देखिए 2 को अंदर डाल देते हैं। अच्छा, फिर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हाफ, तो 0 टू आर, आर इक्वल टू 0 से लेकर आर इक्वल टू आर तक, तो पाई के सिग्मा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में माइनस ऑफ प्लस 1 0 टू लेके आर तक, तो ये वी कितना है पाई के सिग्मा इंटू 2 रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, वी कितना है 2 पाई के सिग्मा रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये अगर ये रिजल्ट याद रख सकते हैं तो इसको डिफरेंशिएट करके ये भी निकाल सकते हैं, इक्वल टू माइनस भी दिया तो ये आंसर सेम आ जाएगा। ठीक, अच्छा आप देखिए सेंटर में कितना होगा एक्स, तो इसका x 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 0, तो b कितना है 0 डाल दीजिए, तो 2 पाई सिग्मा आर। अच्छा अब देखिए 2 पाई सिग्मा आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई पाई गया सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट।
ये रिजल्ट याद रखिएगा, आपको बहुत मदद करेगा ये रिजल्ट। ठीक है, अब निकालेंगे एट एनी पॉइंट ऑन द एज, निकालेंगे एट एनी पॉइंट ऑन द एज। At any point on the edge of the disc, ये कभी कभार एक सवाल बन के आ जाता है आपके सामने। ये बेसिकली सवाल ये, अच्छा इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये पॉइंट पे अपन को पोटेंशियल निकालना है, तो ये पॉइंट से लेके अपने को स्फीयर बनाना है ना। ध्यान से देखिए, थीटा एंगल पे बीसी का एक हिस्सा लें, ठीक है। अच्छा सिग्मा तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा यहाँ पे छोटा सा पार्ट जो कि एक्स डिस्टेंस पे है और जिसका विड्थ है dx। अच्छा बढ़िया, तो यहाँ पे बेसिकली दो वेरिएबल आ जाएगा ना, एक्स वेरी करेगा और थीटा भी वेरी करेगा। देखिए पूरा डिस्क बनाने को आपका एक थीटा बेसिकली यहाँ से लेकर पाई बाई 2 और यहाँ से लेकर पाई बाई 2 तक घूमेगा, और ये एक्स कहाँ तक वेरी करेगा, एक्स बेसिकली आर के साथ देखिए इसका अगर पूरा लेंथ को अपन y ले लेते हैं तो सीन कुछ ऐसा है, ये 2r है, ये y है। अच्छा क्या अपन बोले थे सेमी सर्कुलर एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री है। तो ये अगर थीटा है तो y बाई 2r कितना है cos थीटा, तो y कितना है 2r cos थीटा। बहुत बढ़िया, ठीक। तो यहाँ पे डीपी कितना है, ये इसका चार्ज कितना है, सिग्मा इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ से ये कितना हो जाएगा एक्स डी थीटा, एक्स डी थीटा तो dx ये एरिया बाई x, ऐसा कुछ। यहाँ पे इसको काटेंगे क्या गया, तो v कितना है इंटीग्रेशन dv, ये सिग्मा इंटीग्रेशन d थीटा dx। अच्छा d थीटा dx में क्या x बेसिकली x का जो लिमिट होगा 0 टू y वो बेसिकली थीटा का फंक्शन है, तो उसको ऐसा लिख देते हैं d थीटा को और dx को मार देते हैं 0 टू y और इसको 0 टू सॉरी यहाँ पे पाई बाई 2 यहाँ पे पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 तक 0 टू v, तो v ये सिग्मा यहाँ पे डी थीटा, पहले इसको खोलेंगे, ठीक, इसको खोलेंगे तो y की जगह क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 2r cos थीटा। तो ये इंटीग्रेशन dx हो जाएगा x, जिसका आप लेंगे 2r cos थीटा, तो ये आ गया 2r cos थीटा, तो 2r cos थीटा है। तो v के सिग्मा इनटू 2r क्या cos थीटा d थीटा आ गया माइनस पावर से लेकर प्लस पावर तक, ठीक। अब cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या है, सिंपल सा थीटा है, तो यहाँ पे v 2 पाई के सिग्मा 2 पाई सॉरी 2 के सिग्मा साइन पाई बाई 2 माइनस साइन माइनस पाई बाई 2 4 के सिग्मा r। अच्छा ठीक है, आप डालेंगे 4 बाई एप्सिलॉन 1 बाई एप्सिलॉन, v कितना है 4 into 1 बाई 4 का एप्सिलॉन और सिग्मा r, 4 4 गया, यहाँ पे क्या आ गया मेरा v इक्वल टू सिग्मा r बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला है v इक्वल टू सिग्मा r बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके लिए क्या आया था सिग्मा r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों का दोनों रिजल्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, ठीक है।
इसे कैसे सम आता है आपको दिखाते हैं। इसको बहुत से लेवल लिख लीजिएगा। अच्छा, ऐसा सॉल्व इस ये इससे अगर अपन इसको रिमूव करें, ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन पहले था सिग्मा, ये इस आइटम को हमने रिमूव किया है और हमको पूछा गया है कि रिमूव करने के बाद बी एट कितना है। अच्छा, जब भी रिमूव मारेंगे तब क्या करेंगे, पूरा सा पिक्चर ले लेंगे, पूरा सा पिक्चर ले लेंगे, मतलब ये ऐसा है जिसका है प्लस सिग्मा और यहाँ पे ले लेंगे माइनस सिग्मा, तो प्लस और माइनस यहाँ पे जीरो हो गया, सिंपल सिम। अच्छा, ये प्लस सिग्मा वाला आइटम के लिए तो यहाँ पे ऐसा छोटा सा हिस्सा लिया जा सकता है थीटा बी थीटा। अच्छा, तो यहाँ पे क्या इसके लिए ऐसा कुछ छोटा सा पार्ट हो जाता, ऐसा कुछ अगर छोटा सा पार्ट हो जाता तो यहाँ पे क्या वैसे ही x यहाँ पे हो जाता dx, तो यहाँ पे हो जाता dA x d थीटा इंटू dx, ऐसा एरिया। फिर इसके लिए यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ जाता है, पोटेंशियल dB इक्वल टू k सिग्मा इंटू x d थीटा dx बाई डिस्टेंस कितना है x x x है, तो ये हो गया dB का इंटीग्रेशन k सिग्मा इंटीग्रेशन d थीटा dx। अच्छा, d थीटा इंटीग्रेशन d थीटा dx का लिमिट क्या होगा, 0 टू लेके r तक, पूरा 0 टू लेके r तक हर जगह पे 0 टू r 0 टू r 0 टू r ऐसा ही है। और ये d थीटा माइनस प्रोबेबिलिटी से लेके प्लस प्रोबेबिलिटी से 0 टू b k सिग्मा थीटा माइनस प्रोबेबिलिटी से लेके प्लस प्रोबेबिलिटी तक, और ये आ गया मेरा 8, तो k सिग्मा 8 पाउंड, ठीक है। अब क्या डाल दीजिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे आ गया सिग्मा 8 बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ये सिंपल सवाल है। फिर इसके लिए यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा V2, इसको अगर हम V1 मान लेते हैं तो V1 कितना है और V2 कितना हो जाएगा, देखिए इसके एज पॉइंट है, इसके एज पॉइंट है और इसका बेसिकली रेडियस कितना है r/2, तो यहाँ पे अगर रेडियस r/2 का कितना है सिग्मा r/2 माइनस बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा r/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अभी टोटल पोटेंशियल कितना है V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 का मतलब टोटल कितना है V इक्वल टू सिग्मा r/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा r/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा r/2 एप्सिलॉन नॉट 1/2 माइनस 1/5, ये हो जाएगा आपका आंसर। बढ़िया सवाल है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब सीखते हैं इक्विपोटेंशियल सर्फेस के बारे में थोड़ा बात करेंगे। अब देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब ऐसा सरफेस, नाम से क्लियर है कि हर जगह पर पोटेंशियल सेम है, ठीक। चलिए देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिस सरफेस का हर जगह पे पोटेंशियल इक्वल है। अच्छा, इसका प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, द सरफेस, अच्छा इसका नाम दे देते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। The surface whose potential is same at every point. अच्छा,
पोटेंशियल सेम है। तो पोटेंशियल सेम है तो क्या होना चाहिए? अगर पोटेंशियल सेम है तो dw इक्वल टू क्यू dv वर्क डन है। अच्छा अगर v कांस्टेंट है, v अगर कांस्टेंट है, हर जगह पे v कांस्टेंट है तो क्या dv हो जाएगा 0? अगर dv को यहाँ पर 0 डाल देते हैं dw 0, तो वर्क डन in displacing one charge from one point to another on an equipotential surface क्या 0? तो work done to displace any charge at on equipotential surface क्या 0 है? ठीक, बढ़िया। अच्छा क्या पढ़ा थे? dg इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अच्छा तो यहां से क्या सीखा है? अगर 0 है कोई पोटेंशियल सरफेस v कांस्टेंट है, dv 0 है, तो क्या ई डॉट डी आर 0 मतलब क्या? ई परपेंडिकुलर टू डी आर। अच्छा ई परपेंडिकुलर टू डी आर मतलब यहाँ पे अगर कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब ऐसा फील्ड है तो क्या उसके साथ हमेशा परपेंडिकुलरली इक्विपोटेंशियल सरफेस चलेगा। ठीक, और ये अगर ई है ऐसा तो ये फिगर किसके लिए होना चाहिए? ये फिगर बेसिकली शीट के लिए होना चाहिए, राइट? क्योंकि शीट का ऐसा है यूनिफॉर्म फील्ड है, हर जगह पर फील्ड से। अच्छा यहाँ पे अगर V1 मान लेते हैं तो यहाँ पे हर जगह पे क्या V1 है, यहाँ पे हर जगह पे क्या V2 है। अच्छा तो V1 माइनस V2 कितना है? इसको अगर D मान लेते हैं तो ये V1 माइनस V2 हो गया मेरा E इंटू D, ऐसा कुछ। ठीक, अच्छा कंडक्टर का हर सरफेस, कोई भी कंडक्टर का सरफेस में हर जगह पे का पोटेंशियल सेम है, तो सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल। ठीक, सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल। हम लोग कंडक्टर के बारे में बहुत चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, आपको अच्छा लगेगा शायद। ठीक है, वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस वगैरह सब कुछ का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अच्छा अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्जेस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होना चाहिए? इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे अगर प्लस 2 है तो बेसिकली स्फीयर की तरह हर जगह पे उसके ऊपर जो स्फीयर है तो उसमें हर जगह पे पोटेंशियल सेम है। ऐसा ऐसा जितने भी आप अनंत स्फीयर बना लो तो हर एक स्फीयर के ऊपर मतलब जिसका रेडियस है वो हर सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर आप रॉड ले लो तो रॉड के लिए क्या सिलिंड्रिकल आ जाएगा, ये बेसिकली स्फेरिकल है, ये बेसिकली प्लेन की तरह है, हर जगह पे इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर आप रॉड ले लेते हो तो रॉड के लिए कुछ ऐसा है, ऐसा सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस जितने डिस्टेंस सेम है सारे सिलेंडर्स इक्विपोटेंशियल सिलेंडर्स ऐसे ऐसे। ठीक, जिसको फाड़ते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा 90 डिग्री में हर जगह पे। ठीक है, इसको भी आप सोचिए, फाड़ते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, फाड़ते हुए 90 डिग्री पे फाड़ते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर बेस करके बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा इक्विपोटेंशियल सरफेस का भी सवाल दिखा था आपको बहुत कॉमन है। अच्छा सबसे पहले एक दो चीज आपको दिखा देते हैं। सपोज ऐसा कुछ ऐसा कुछ, तो इसका मान लीजिए -10 वोल्ट, -20 वोल्ट, -50 वोल्ट, -40 वोल्ट, -60 वोल्ट ऐसा है।
ये सारे इक्विपोटेंशियल लाइन्स है। आपको पूछा गया है यहाँ पे और यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन कैसा कैसा है। अच्छा, हमेशा से क्या फील्ड उसी डायरेक्शन में जहाँ से पोटेंशियल जैसे घट रहा है, जिस तरफ घट रहा है उस तरफ है। अच्छा, घट रहा है उस तरफ है। और दूसरा क्या परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे देखिए क्या 10-20 मतलब घट रहा है, तो यहाँ पे ये इस तरफ है और ये भी इस तरफ है। ठीक, यही कॉन्सेप्ट को इस सम पे हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए, अच्छा, मान लीजिए ऐसे इक्विपोटेंशियल लाइन से ऐसे सर्फेस। अच्छा, इक्विपोटेंशियल रीजन पे हमको मिलेगा जब कंडक्टर की कथा आए। अच्छा, ऐसे 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 है। मान लीजिए दोनों का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, ये 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, 50 वोल्ट। ठीक है, आपको पूछा गया है वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ ईच, वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ ईच कितना। ठीक है, सब देखिए, सबसे पहले क्या हमें पता था E इक्वल टू माइनस डी दिया, और एक अगर मॉड से वैल्यू चाहेंगे तो मॉड ऑफ डी दिया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 दोनों में। अच्छा, डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे एंगल मान लीजिए 30 डिग्री है, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर डिस्टेंस है अपने को। अच्छा, ये 20 है, इसको x लेते हैं तो x/20 कितना है, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री कितना है उसका हाफ। अच्छा, तो क्या x आ जाएगा मेरा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 10 into 10 into -2 मीटर, मतलब क्या आ जाएगा मेरा 10 to the -1 मीटर। ठीक, तो यहाँ पे ई का वैल्यू कितना है, डी जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो है 10 अपॉन जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 to the -1, ये है वोल्ट पर मीटर, दूसरा यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 100 वोल्ट पर मीटर, ये है ई का वैल्यू। अच्छा, डायरेक्शन किस तरफ है, डायरेक्शन जिस तरफ पोटेंशियल घट रहा है उस तरफ डायरेक्शन है। अच्छा, डायरेक्शन इस तरफ है जिस तरफ पोटेंशियल घट रहा है, तो इस तरफ पोटेंशियल घट रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे 50 40 50 20 10 मतलब इस तरफ है डायरेक्शन। अच्छा, डायरेक्शन इस तरफ है मतलब क्या ये 30 डिग्री है, क्योंकि ये 60 डिग्री है, क्योंकि ये 60 डिग्री है, तो मतलब यहाँ से मेरा 300 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो आपका आंसर हो जाएगा ये एट 300 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चालू करेंगे बेसिकली। अच्छा, दो एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको, अच्छा लगेगा आपको। अच्छा, आपको क्वेश्चन गिवन है, मान लीजिए -1,2,3 ये मीटर है और 4,5,7 ये मीटर है। आपको गिवन है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग 200 वोल्ट पर मीटर है। ठीक है, आपको पूछा गया है ये दोनों पॉइंट्स में ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। देखिए, ये वोल्ट पर मीटर है अलोंग एक्स एक्सिस, क्या इसका आप आई क्या दे दीजिए, हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या पढ़ा था, V1 यहाँ पे ए वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा, फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो फील्ड कितना है 200 जो कि एक्स की तरफ है, तो क्या अपने को एक्स की तरफ ही लेना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जगह पे डीआर के साथ इक्वल 90 डिग्री है। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पे 200 इंटू एक्स में डिफरेंस कितना है 4, यहाँ पे -1 मतलब 5। ठीक, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। आपको उल्टे क्वेश्चन अब सीखेंगे बेसिकली थोड़ा डाइपोल के बारे में। डाइपोल क्या है,
टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस के सिस्टम में अच्छा क्या है हिस्ट्री। देखिए आप लोगों ने बेसिकली ऐसा कुछ पढ़ा था कि हिस्ट्री में HCl में बॉन्डिंग ऐसा होता है इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है प्लस, यहाँ पे माइनस, माइनस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये एक बेसिकली डाइपोल है। डाइपोल मतलब ऐसा कुछ जो कि बहुत छोटा है, इक्वल है, ऑपोजिट है, -2 +2, इसको बोलेंगे अपन डाइपोल। ठीक, तो टू इक्वल एंड ऑपोजिट सिस्टम, ऑपोजिट चार्जेस separated by a very small distance create the system named a dipole। ठीक है, तो जब भी इक्वल ऑपोजिट आता है तो हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा था फोर्स अगर इक्वल ऑपोजिट है तो घुमाएगा तो मोमेंट का फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे भी मोमेंट लगा देते हैं। तो इसको इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, मिड पॉइंट ये डिस्टेंस है आपका ए, ये भी डिस्टेंस है आपका सॉरी एल ले लेते हैं, तो डाइपोल मोमेंट लेंगे। अच्छा डाइपोल मोमेंट किस तरफ होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्यों नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब मान लीजिए पॉजिटिव ऐसे नेगेटिव को खुद की तरफ खींच रहा है, तो ऐसा है डाइपोल का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का। तो पी जो कि डाइपोल मोमेंट है, अच्छा वो है कितना, Q इंटू 12। अच्छा पी बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे किसी ना किसी को तो वेक्टर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि चार्ज स्केलर है तो वेक्टर नहीं ले पाएगा, तो यहाँ पे एल पे दे देते हैं वेक्टर 2QL। ठीक है, अच्छा इसका यूनिट कितना होगा, यूनिट होगा कूलम स्टेप कूलम सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा बहुत बढ़िया। 1 कूलम कितना है, 3 × 10⁹ स्टेप कूलम इंटू 100 सेंटीमीटर होता है 3 × 10⁻11 स्टेप कूलम सेंटीमीटर, ऐसा कुछ। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहां पे डाइपोल। अच्छा डाइपोल आपको हमेशा से ऐसे क्वेश्चन गिवन रहेगा, दो चार्जेस देके रहेगा, ऐसा गारंटी नहीं है, बहुत सारे गिवन हो सकते हैं, वो मैं धीरे धीरे करते हुए जाऊंगा, आप देखिएगा। ये ड्यू टू डाइपोल, पहला at any point on the axis, at any point on the axis कैसा है, ये -Q है, +Q है, ये R है, ये L है, ये L है। अच्छा इसके लिए यहाँ पर फील्ड कितना है, मान लीजिए Q1 जो कि कितना है Q बाई PQ बाई R माइनस L का स्क्वायर, जो बाहर की तरफ है, और इसके लिए कितना है E2 है। अच्छा डाइपोल मोमेंट किस तरफ है, इस तरफ है डाइपोल मोमेंट। अच्छा E2 कितना है, E2 इक्वल टू AQ माइनस L का स्क्वायर। अच्छा इसका डिनोमिनेटर छोटा, क्या वो बड़ा है, मतलब यहाँ पे E1 बड़ा है E2 छोटा है, तो फिर यूनिट इस तरफ है, तो फिर यूनिट इस तरफ हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा यूनिट इक्वल टू E1 माइनस E2। अच्छा E1 माइनस E2 मतलब AQ 1 बाय R माइनस L का स्क्वायर 1 बाय R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बेसिकली 2KQRL R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा 2KP, अच्छा 4 आ जाएगा यहाँ पर 2KP R बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या उसी तरफ है जिस तरफ डाइपोल मोमेंट है। अच्छा ध्यान से देखिए, अगर शॉर्ट डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल मतलब बहुत छोटा डाइपोल, जो बेसिकली डाइपोल का खासियत है, तो अगर शॉर्ट डाइपोल है तो फिर उसके लिए ऐसा कुछ हो जाएगा
इक्वल टू 2k पी आर बाई आस्कर में तो इसका रेजल्ट तो 8 ही मार देंगे, तो यहाँ पे 8 और 4 आ जाएगा, तो 2k पी बाई आर क्यूब। ये हो गया इक्वल मतलब एक्स। फिर आगे परपेंडिकुलर रेसिस्टर पे, फिर आगे किसी पॉइंट पे, फिर निकालेंगे इसका पोटेंशियल, फिर इसको डाल देंगे फील्ड में। हो गया मेरा काम। At any point on the axis. अच्छा, at any point on the perpendicular bicycle, sorry, perpendicular bicycle. पहले वाले पोजीशन को इंडोन और एक्सियल पोजीशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेसिकली ब्रॉड साइड ऑन और इक्वेटोरियल पोजीशन, और पहले वाले को इंडोन और एक्सियल। ठीक है, अच्छा अब देखिए ध्यान से, ये डायपोल है -2 +2 और एल अच्छा पी, इसके लिए क्या यहाँ पर फील्ड इस तरफ है U1, ठीक, और इसके लिए क्या यहाँ पर फील्ड है इस तरफ मेरा E2, और मेरा E1 और E2 का वैल्यू सेम है क्योंकि मेरा डिस्टेंस है सेम से -2 प्लस L स्क्वायर। अच्छा, तो क्या ऐसा कुछ, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये भी थीटा है, तो ये भी थीटा है, तो क्या यहाँ पे E1 sin थीटा और यहाँ पे क्या E2 sin थीटा कैंसिल हो इच अदर, ठीक, क्योंकि आपका E1 और E2 का वैल्यू सेम है, तो क्या यहाँ पे हो गया मेरा E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा, तो मेरा टोटल नेट कितना हो गया 2U1 cos कितना है 2U1 cos थीटा, ठीक, क्योंकि मेरा E1 cos थीटा E2 cos थीटा E1 और E2 का वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे डाल दीजिए कितना है 2 into Q by root over of Q और स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू cos थीटा मतलब कितना है, डेसिमल नंबर में डाल दीजिए, डेसिमल नंबर में कितना है L अपॉन रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, मतलब यहाँ पे K टू QL आ गया मेरा P, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर P/2, तो KP बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर में P/2। अगर यहाँ पे भी शॉर्ट एंगल एकदम सिंपल लेंगे तो यहाँ पे L0 हो जाएगा, तो फॉर शॉर्ट एंगल L एसोसिएटेड देन R गया काम से, तो मेरा L ये आ गया मेरा KP/R3 भाई, अच्छा लगा, ठीक, अच्छा अब निकालेंगे किसी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट। अच्छा, एट एनी पॉइंट को ध्यान से थोड़ा समझिएगा, एट एनी पॉइंट क्योंकि आर थीटा मतलब है आर डिस्टेंस पे थीटा एंगल पे, ठीक, अच्छा ये डायपोल है, तो यहाँ पर P है, ये बेसिकली हम लोग शॉर्ट डायपोल के लिए ही कर रहे हैं, थीटा आर डिस्टेंस। अच्छा, क्या P का दो कंपोनेंट है, यहाँ पे है मेरा P cos थीटा और इसके साथ परपेंडिकुलरली क्या है यहाँ पे P sin थीटा। अच्छा, ध्यान दीजिए P cos थीटा ऐसा है, तो इसके लिए एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है। अच्छा, पहला वाला जो कि एक्सियल था, जिस तरह डायपोल था उसी तरह फील्ड था, और फील्ड का वैल्यू कितना आया था U1 इक्वल टू K P के जगह यहाँ पे डाल देंगे P cos थीटा अपॉन R3 ऐसा, और P sin थीटा जो है P sin थीटा के लिए क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पॉइंट है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इक्वल ऑपोजिट पैरेलल है, तो ऑपोजिट पैरेलल है तो कितना है
के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे आ गया मेरा E1 E2 E नेट और ये मेरा फाई आ गया, राइट। तो यहाँ पे मेरा ई कितना है, ई नेट है मेरा रूट ओवर ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ठीक। अच्छा चलिए आ गया मेरा कितना 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब का स्क्वायर प्लस p sin थीटा के आर क्यूब का स्क्वायर, सो k p बाई आर क्यूब रूट ओवर ऑफ p cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो बहुत बढ़िया ये रिजल्ट है। और tan फाई कितना है, tan फाई है आपका E2 अपॉन E1, E2 अपॉन E1 कितना है हाफ tan थीटा आ गया। इस तरफ है कितना वैल्यू है, दोनों का दोनों आ गया, ठीक। इसको दूसरे तरीके से भी निकाला जा सकता है, पोटेंशियल निकाल के उसका डिफरेंशिएट मार के रेडियल और क्रॉस रेडियल कंपोनेंट मतलब ई आर और ई थीटा निकाल के देखिए, इसको भी क्लियर किया जा सकता है। जब पोटेंशियल नहीं निकालो मतलब पोटेंशियल निकालूंगा तब आपको थोड़ा बोल भी दूंगा कैसे निकालते हैं। अच्छा इसको क्लियर करते हैं, ठीक। अब पोटेंशियल निकालेंगे, देखिए पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एक पर्टिकुलर, तो यहाँ पे क्या है मेरा -2 +2, चलिए यार थीटा ये R1 और ये क्या मेरा R2। अच्छा बढ़िया। अच्छा अब देखिए यहाँ पे R1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से आपने क्या सीखा था कि अगर ए है बी है सी है, ये अगर सी एंगल है तो cos सी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab, ये पढ़ा था आपने, ठीक। तो ऐसे निकालिए थीटा का cos थीटा कितना है, इसको L इसका भी L, ठीक है। तो यहाँ पे cos थीटा आपका आ गया r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर बाई 2RL। तो क्या मेरा R1 हो गया रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL cos थीटा। अच्छा बहुत बढ़िया। यहाँ से अगर मैं r स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ तो r 1 प्लस एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 2L बाई आर cos थीटा ऐसा कुछ है। अच्छा क्योंकि यहाँ पे L बहुत बहुत छोटा है मतलब L मच मच लेस देन R है, तो यहाँ पे हम लोग नेगलेक्ट मारेंगे तो नेगलेक्ट मार के हमें क्या आ जाएगा L स्क्वायर पर R स्क्वायर 11 काम से इससे पावर में हाफ, तो R 12 बाई R cos थीटा के पावर में हाफ। ये अगर हाफ है उसको लेके यहाँ पे डाल देंगे, इसको लेके यहाँ पे डाल देंगे मतलब बाइंड में ले जाएंगे क्योंकि L मच मच R है, तो ये R 1 माइनस हाफ इंटू 12 बाई R cos थीटा। अच्छा बढ़िया। ऐसा कुछ आ गया मेरा R1, फिर मेरा R2 निकलेगा कितना और क्वांटिटी माइनस थीटा जो कि माइनस cos थीटा है, ये अगर माइनस cos थीटा हो जाएगा तो ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL cos थीटा। तो R2 मेरा हो गया R 1 2L बाई R cos थीटा प्लस L स्क्वायर R स्क्वायर, तो ये गया काम से R 1 प्लस 2L बाई R cos थीटा इनको हाफ, तो ये गया
फिर यहाँ पे डिस्टेंस सिंपली आप लिख सकते हैं r माइनस एल कॉस थीटा, r माइनस एल कॉस थीटा, और यहाँ पे r प्लस एल कॉस थीटा। ऐसे डिस्टेंस को आप ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस क्यू है, प्लस क्यू के लिए यहाँ पे पोटेंशियल कितना है v1, v1 कितना है k क्यू बाई r1 k क्यू r माइनस एल कॉस थीटा, और v2 कितना है जो कि इसके लिए है, इसके लिए कितना है k माइनस क्यू बाई r2 माइनस k क्यू r प्लस एल कॉस थीटा। तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल कितना है v1 प्लस v2, v1 प्लस v2 सिंपली कर देंगे तो हम क्या आ जाएगा v इक्वल टू v1 प्लस v2। तो यहाँ पे आ गया मेरा k क्यू फॉर्म ले लिए, k क्यू r प्लस एल कॉस थीटा माइनस r प्लस एल कॉस थीटा बाई r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। तो ये r आ गया, तो q इंटू टू एल कॉस थीटा मतलब k इंटू टू क्यू एल कॉस थीटा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये यहाँ पे kp कॉस थीटा भाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरा v का फॉर्मूला आ गया v इक्वल टू kp cos थीटा बाई r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि मेरा एल स्क्वायर बहुत बहुत छोटा है तो उसको नेगलेक्ट नहीं मार देंगे, तो यहाँ पे kp cos थीटा बाई r स्क्वायर, ये है फॉर्मूला सिंपल सा पोटेंशियल का फॉर्मूला, kp cos थीटा बाई r स्क्वायर। ठीक, ये पोटेंशियल आ गया। ये इसको भी आप यूज कर सकते हैं। फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिए, आपका वो फॉर्मूला आ जाएगा। दिखाते हैं आपको कैसे, इसे कैसे फील्ड लाया जा सकता है। इसको क्लियर करते हैं, ध्यान से लिख लीजिएगा। तो डाइपोल की फॉर्मूला है kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अच्छा, तो ये आ गया kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर शॉर्ट डाइपोल के लिए। अगर इसी फॉर्मूले से अपने को ये निकालना होता था, कैसे ये निकालेंगे, r डिस्टेंस पे थीटा एंगल पे e थीटा, e बेसिकली r रेडियल कंपोनेंट कितना होता है माइनस डेल v डेल r। ठीक है, ये रेडियल कंपोनेंट है, कॉस रेडियल कंपोनेंट है। बेसिकली मैथमेटिकल मेथड्स में मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर आपको नहीं आता तो भी सिखा देंगे। मैथमेटिक्स और फिजिक्स सेक्शन में ये सब अपडेट करेगा धीरे धीरे। और ये ई थीटा डेल वी डेल थीटा, ये डाल दीजिए, देखिए आपका आंसर आ जाएगा। डेल वी डेल आर कितना है यहाँ पे kp cos थीटा माइनस माइनस प्लस r क्यूब, और ई थीटा कितना है, ई थीटा में आ जाएगा 1 बाई आर। डेल थीटा कितना है, कॉस थीटा का जो होगा साइन थीटा, मतलब kp साइन थीटा बाई, यहाँ पे आ गया r स्क्वायर में 2 आ जाएगा, 2 r स्क्वायर, तो kp साइन थीटा बाई r क्यूब। वही है, फिर थीटा को 0 डिग्री मार देंगे तो आपका ऐसे ऐसे लग जाएगा। ठीक, और ये थीटा रेडियल को जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा। फिर अगर 90 डिग्री मार देंगे तो थीटा 90 हो जाएगा, सब सिर्फ ऐसे रहेगा जो कि परपेंडिकुलर है, थीटा कंपोनेंट आएगा ऐसे। ठीक, अच्छा, अब हम पढ़ाएंगे डाइपोल को अगर किसी फील्ड में रखा जाए तो कैसे बिहेव करेगा। देखिए, डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ठीक है, मान लीजिए ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा कुछ फील्ड है।
तो यहाँ पे डायपोल को रखेंगे, ऐसे करके रखेंगे, किसी भी एंगल करके, थीटा इस तरफ पी है, थीटा है, प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, तो इस तरफ फोर्स होगा क्यू, इस तरफ फोर्स होगा दूसरा, उल्टे में क्यू। तो ये बेसिकली स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, राइट। अच्छा, अगर उल्टे में रखते तो, उल्टे में रखते तो क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब देखिए अगर डायपोल को ऐसे रखा जाए, ऐसे रखा जाए, तो अगर घुमाएंगे भी तो रिटर्न आ जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब आपका पी और ई में एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। और अगर उल्टा है प्लस क्यू माइनस क्यू, इसको घुमाएंगे तो क्या फटक से पलटी मारेगा, मतलब इसको ऐसे घुमाएंगे तो इस तरफ है पी, इस तरफ है पी, जो कि एक उल्टा मोमेंट जनरेट करके पूरा घुमा देगा। पी और ई में कितने एंगल है, 180 डिग्री एंगल, क्योंकि पी इस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या टॉर्क जनरेट होगा, टॉर्क जनरेट होगा। तो ये बेसिकली देखिए, आपने अगर इस डायपोल को ऐसे रख के ऐसे घुमाया था, तो ऐसे अगर घुमाया था तो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा था, मेरा एंटीक्लॉकवाइज होगी ऊपर की तरफ, और डायपोल जो टॉर्क देगा वो अंदर की तरफ। या आप सोचिए डायपोल ऐसे टॉर्क दे रहा है, ऐसे घुमाएंगे तो अगर आपको एजेंट बन के काम करना पड़ेगा तो क्या उल्टा करना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए तो टॉर्क कितना है, टाउ, देखिए टाउ कितना है, टाउ है फोर्स इनटू दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इसको मान लीजिए 12, ये थीटा है, ये थीटा है, तो फिर ये जो x जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 12 sin थीटा है, तो ये हो गया मेरा QE into 12 sin थीटा। अच्छा, तो QE मतलब P sin थीटा, तो क्या टाउ P क्रॉस E, P क्रॉस E जो डायपोल खुद से दे रहा है, और अगर आप एजेंट बन के दोगे, मतलब अगर आप घुमाना चाहोगे तो पैसा देना पड़ेगा, मतलब जो कि ई क्रॉस पी है, जो कि माइनस पी क्रॉस पी है, मतलब टाउ बाई एजेंट ई क्रॉस पी माइनस पी क्रॉस सी, ऐसा। अच्छा, आप एजेंट बन जाओ, फिर आप इसको घुमाओ, पहले थीटा 1 में, फिर थीटा 2 में, मतलब मान लीजिए सी कुछ ऐसा है। अच्छा, इसको फटाफट बता लीजिए, इसको क्लियर कर रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए पहले एंगल था ऐसा थीटा 1, फिर आपने घुमो के एंगल कर दिया थीटा 2, ठीक है। पहले थीटा 1 था, फिर थीटा 2 किया आपने किया, जो एजेंट ने किया, तो वर्क डन बाय द एजेंट इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो अच्छा, तो टाउ du कितना, टाउ एजेंट डी थीटा। अच्छा, टाउ एजेंट देखिए, डायपोल दे रहा है ऐसे, आपने दिया है ऐसे, तो एजेंट बन के आपने ऐसे घुमाया है, और थीटा भी ऐसा है, ठीक। तो आपका दोनों में एंगल 0 डिग्री है, तो यहाँ पे P साइन थीटा डी थीटा du है, P साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 जब है तब है u1, और थीटा 2 जब है तब है u2, तो u2 माइनस u1, P
cos थीटा माइनस cos थीटा 2। अच्छा, अब हमको फिर से रेफरेंस टूल लेना पड़ेगा। रेफरेंस टूल कैसे लेंगे? देखिए, अगर थीटा 90 डिग्री है और 90 डिग्री पे ऐसे खड़े करके रखते हैं तो इस तरफ दूसरा फोर्स है, इस तरफ दूसरा फोर्स है, डिस्टेंस ऐसे सेम सेम है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज एज्यूम करेंगे कि इसको ऐसे जब थीटा मतलब थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा, मतलब मान लीजिए आपका थीटा 1 हो गया 90 डिग्री, तो थीटा 1 अगर 90 डिग्री है तो U1 0, ये हमने एज्यूम किया है। क्यों? क्यों? कोई रीजन होगा, समझिए बात को। एक तो आपका आंसर देखने में अच्छा हो जाएगा, और दूसरा मान लेते हैं आपका थीटा इक्वल थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू यू। अच्छा, ये तो देखने में अच्छा हो गया। चलिए, U2 इक्वल टू यू माइनस पी कॉस थीटा माइनस पी डॉट ई। अच्छा, अभी हमने क्यों लिया था ये एजम्पशन, वो आपको समझना पड़ेगा कि जब एंगल 90 डिग्री है, जब एंगल 0 डिग्री है तो नॉर्मल में था, जब एंगल 90 डिग्री पे है तब वो कैसे है, तब वो कैसे है, तब देखिए आप 0 डिग्री पे रखेंगे तो ऐसे बैलेंस में खड़ा है, 180 में रखेंगे तो ऐसे बैलेंस में खड़ा है, 90 में रखेंगे फटाक से घूम जाएगा। अच्छा, आप तो बोल सकते हैं हर एक एंगल में फटाक से घूमेगा, तो ऐसा कौन सा पोजीशन है जहां पे मतलब उसका तो पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, मतलब वहां पे रखेंगे, वहां पे कभी स्टेबल होकर रह नहीं सकता, वहां पे कभी स्टेबल होकर रह ही नहीं सकता, स्टेबल या अनस्टेबल किसी भी तरीके से वो रह नहीं सकता ऐसे, मतलब वहां से रहेगा तभी मुड़ जाएगा, तभी मुड़ जाएगा, वहां पे रहेगा तभी संग मुड़ जाएगा। वही पे तो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, जहां पे रहेगा तो संग मुड़ जाएगा, मतलब वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो वहां पे काइनेटिक की हमेशा प्रेजेंट होगा, क्योंकि घूमने वक्त देखिए थोड़ा ऐसे धीरे 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 घूम रहा है, बीच में आकर फटाक से रोकेगा नहीं, फटाक से निकल जाएगा ऐसे, ये कंसेप्ट है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। अच्छा, अब सीखेंगे बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी के एप्लीकेशन, इससे डायपोल ऑसिलेशन वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत और सीखेंगे। अब देखिए, एक डायपोल को फील्ड में रखने से जो ऑसिलेशन होगा, ऑसिलेशन होगा मतलब कैसे ऑसिलेशन होगा, देखिए हमको एक स्टेबल पोजीशन मिल चुका है, जब भी आपको स्टेबल पोजीशन मिलेगा तब भी आपका ऑसिलेशन चालू हो जाएगा। देखिए ध्यान से, जब भी स्टेबल पोजीशन मिल जाए तब भी समझ लेना कि ऑसिलेशन का जगह आ चुका है। अच्छा, ऑसिलेशन कैसे कैसे होगा देखिए, ऐसा है डायपोल, आपने यहाँ पे रखा है स्टेबल पोजीशन पे था -2 + 2, आपने थोड़ा सा घुमाया, बहुत छोटा सा चीज, तब ये ऐसे इसको मोमेंट दे देगा, ये घूमना चालू कर देगा। अब तो आपका टाउ कितना है, P sin थीटा, ये टॉर्क है, ठीक। तो ये टॉर्क तो आपको लगाना पड़ा है, तो रिस्टोरिंग कर, मतलब आपने घुमा के ऐसे रख दिया, रिस्टोरिंग कर जो वो खुद से लगा रहा है कि उल्टा है थीटा के साथ, तो टाउ रिस्टोरिंग ऑपोजिट है, -P sin थीटा, अगर थीटा टेंड्स टू 0 है तो sin टेंड्स टू थीटा हो जाएगा,
पी थीटा। ठीक, तो टाउ कितना है जब रोटेशन हो रहा है, यहाँ पे तो कोई लीनियर मोशन नहीं हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आई अल्फा। बहुत बढ़िया। तो क्या माइनस पी थीटा इक्वल टू आई डी टू थीटा डी टी टू, तो क्या डी टू थीटा डी टी टू प्लस पीई बाई आई थीटा हो गया मेरा 0। ये बेसिकली मेरा आ गया ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, तो मेरा ओमेगा कितना है वो पी बाई आई, ऐसा कुछ। ठीक। अच्छा, यहाँ पे अब मान लो कोई भी मासेस है m1 m2, ये डिस्टेंसेस दे दो l l, ठीक है। अगर पॉइंट मासेस है, पॉइंट मास यार कुछ भी दे दीजिए। तो यहाँ पे क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा मेरा m1 l स्क्वायर प्लस m2 l स्क्वायर, उसको डाल देंगे, जैसा बॉडी रहेगा वैसा ही डाल देंगे, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, ये है ऑसिलेशन ऑफ डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये ऑसिलेशन का भी बहुत बढ़िया से सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। उससे पहले और एक चीज आपको बता देते हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन या डायपोल के लिए फोर्स का कैसे कैसे होता है। फोर्स ऑन अ डायपोल, देखिए फोर्स ऑन अ डायपोल के लिए हम लोगों के पास कैसे कैसे सीन्स आएगा। पहला सीन केस 1, ये एक छोटा सा डायपोल है, इसका ऐसा है P और इससे r डिस्टेंस पे यहाँ पे Q चार्ज है। अच्छा, आपको पूछा गया Q चार्ज के लिए डायपोल के ऊपर फोर्स कितना, तो आप टेंशन ले लेंगे, यहाँ से डिस्टेंस लेंगे, यहाँ से डिस्टेंस लेंगे, बहुत कुछ करने चल करेंगे, कुछ जरूरत नहीं है। देखिए, ये डायपोल यहाँ पे जितना फोर्स लगा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि ये भी उतना सही फोर्स लगा है। ठीक, तो ये जितना फोर्स लगा रहा है यहाँ पर कितना है QE। अच्छा, ई का वैल्यू कितना है Q इंटू 2kP बाई और Q, ये भी उसके इतना ही फोर्स उल्टे में लगाएगा, क्योंकि एक्शन एक्शन क्या है 2kP बाई R क्यूब, हो गया आंसर। ठीक, अब दूसरा केस गिवन हो सकता है, ये डायपोल है और इसके लिए यहां पे और एक डायपोल है P2, तब क्या होगा, दोनों डायपोल तो ऐसे ऐसे है, तो बताओ इसके लिए यहाँ पर फोर्स कितना होगा। अच्छा, अब थोड़ा समझते हैं, कोई भी डायपोल को हम लोगों ने तो यूनिफॉर्म फील्ड पर रखा था, अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड पर रखेंगे तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड पर रखेंगे तो क्या होगा। अच्छा, देखते हैं, देखिए नॉन यूनिफॉर्म फील्ड पर रखेंगे तो क्या होगा। देखिए, अगर ये डायपोल है तो यहाँ पर मान लीजिए फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पे E1 है, यहाँ पे E2 है, ऐसा है, और ये है मेरा डायपोल, मतलब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर क्या फोर्स लग रहा है इस तरफ QE1 और यहाँ पे क्या फोर्स लग रहा है QE2। अगर यूनिफॉर्म होता तो दोनों इक्वल हो जाते, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आराम से जिंदगी पर रह जाए, लेकिन क्योंकि ये अलग अलग है तो यहाँ पे F नेट कितना हो गया QE2 माइनस QE1। अच्छा, E2 माइनस E1। अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर इनका सेपरेशन मान लेते हैं, डायपोल को मतलब डायपोल का लेंथ ही मान लेते हैं डेल्टा एल। अच्छा, तो Q डेल्टा एल डेल्टा ई बाई डेल्टा एल। अच्छा, तो ये P आ गया, P D DL आ गया। अच्छा, DL बेसिकली क्या डिस्टेंस है जो कि फील्ड के बीच, तो dr बोल देते हैं इसको, ये बेसिकली फोर्स का वैल्यू है P D dr। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं F इक्वल टू मॉड ऑफ u dr, राइट।
तो अगर मोड ऑफ डी डी आर लेते हैं तो इनका वैल्यू कितना है, आपका है डी डी आर ऑफ माइनस पी डॉट ई। ऐसे समझे आपने, तो आप ऐसे मोड लेंगे तो क्या पी डी डी आर। अच्छा क्यों मैंने पी को कांस्टेंट लिया है, क्योंकि इसके लिए यहाँ पे फील्ड वेरिएबल है, ये डाइपोल कांस्टेंट है, डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए क्या ई इस तरफ है, ई इस तरफ है, ई कितना है, ये सेपरेशन मान लीजिए आर है, तो ये सेपरेशन अगर आर है तो यहाँ पे ई कितना है 2k p1 बाई आर क्यूब। तो यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा P2 इंटू इसका डेरिवेटिव कितना है, यहाँ पे 3 ड्रॉप्स है, मतलब 6p1 के R4 6 के P1 P2 बाई R4 क्या उतना ही फोर्स ये इसको लगाएगा, ये इसको लगाएगा, ये इसको लगाएगा, इसको बोलते हैं डायपोल इंटरेक्शन। अगर यही सीन को मैं थोड़ा अलग करके दे दूं, अच्छा इसको थोड़ा फटाफट लिख लीजिएगा, इसको थोड़ा क्लियर कर रहा हूं। हिस्ट्री अगर ऐसा है P1 और ऐसा है मेरा P2, या ऐसा है P1 ऐसा है P2, तब क्या सीन होगा। अच्छा देखिए इसके लिए क्या यहाँ पर फील्ड इस तरह है E के पी बाई आर क्यूब, तो यहाँ पे P और E में सेम एंगल है, तो कुछ नहीं होगा, उसकी वैल्यू हो जाएगा f, इसका डेरिवेटिव मतलब 3k p1 p2 बाई r4, इसमें हो जाएगा तो क्या ये इस तरह से p इस तरह से, तो 180 डिग्री मतलब p जो वैल्यू है वो बेसिकली वैल्यू सेम रहेगा, माइनस 180 पे सिर्फ वैल्यू में थोड़ा चेंज आएगा, मतलब डिरेक्शन पे थोड़ा चेंज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 180 है, यहाँ पे p2 है, ठीक। तो माइनस पी डी जो है वहां पे पी हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सेम ही वैल्यू है 3k p1 p2 बाई r4, ठीक। अगर यही सीन को और थोड़ा खराब करके दे देते, देखिए यहाँ पे डाइपोल है P1, यहाँ पे और एक डाइपोल है ऐसे P2, तो इसके लिए आप फोर्स करो, देखिए यहाँ पे फील्ड इस तरफ है 90 डिग्री पे है, तो आपका जीरो हो जाता, क्योंकि यू ही आपका जीरो हो जाता, पी डॉट ई जीरो हो जाता। तो ऐसा रहता तो इसमें फील्ड जीरो हो जाता, मतलब फोर्स जीरो हो जाता, डाइपोल पे कोई फोर्स नहीं लगता। अच्छा एक और चीज देखिए, ऐसा अगर डाइपोल है तो यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, तो हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, V इक्वल टू पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, k cos थीटा बाई r स्क्वायर। अच्छा तो ये परपेंडिकुलर वैसे करते हुए थीटा हर जगह पे 90 डिग्री है, हर जगह पर अगर 90 डिग्री है तो क्या हर जगह पे पोटेंशियल जीरो है, तो ये बेसिकली पोटेंशियल लाइन है, ठीक। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, अगला लेक्चर में हम लोग बेसिकली पूरे डायपोल के थोड़ा बहुत, मतलब उस लेक्चर में टाइम बहुत ही कम होगा, थोड़ा डायपोल के बारे में और थोड़ा सेल्फ एनर्जी के बारे में थोड़ा बात करके मैं बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 के लेक्चर्स को खत्म करूंगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में। वो स्टूडेंट्स जो बेसिकली जेई या नीट के लिए एस्पायर करते हैं, मतलब उनमें लगन है कि आपको जेई या नीट पढ़ के जाना है, तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर एक कंटेंट बहुत डिटेल में आपको पूरा धीरे धीरे पूरा अपडेटेड मिलता रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय स्टूडेंट्स।